तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। चलिए दोस्तों, अगली एक और फ्रैक्शन को हम देखते हैं। 21/11। यहाँ पे 21/11 को हमें परसेंटेज में बदलना है। तो हमें 1/11 की वैल्यू पता होती है। 1/11 की वैल्यू क्या होती है? 1/11 की वैल्यू हमारी 9 सही 1/11% होती है। तो देखते हैं 22 माइनस 1/11। अगर हम 22 माइनस 1 बराबर लिख लेते हैं, 22 माइनस 1/11 लिखते हैं तो 21/11 ही तो है। उसी को हमने थोड़ा चेंज करके लिख दिया है। चलिए अब देखते हैं, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो हमारा आएगा 2 माइनस 1/11। 11 दूनी 22, 22 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 21/11 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 2 का मतलब 200% और 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। अब ये दोनों हम 200 से माइनस इसको करेंगे। 200 से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा टोटल बचेगा जाके 190 सही 10/11% आ जाएगा। चलिए एक और फ्रैक्शन देख लेते हैं, इसका उल्टा करके देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर रहे थे। अब हम एक बड़ी थी, ये थोड़ी बड़ी है, परसेंटेज को हम भिन्न में चेंज करेंगे। इस परसेंटेज को हमें भिन्न में चेंज करना है। तो इसमें एक चीज देखिए, 66 सही 2/3। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 566 है, 566। तो 566 की जगह पे हम 5 लिख लेंगे, क्योंकि हमारा ये 500 मान चलिए लिख के देख देते हैं। ये हमारा 500% हो जाएगा, प्लस जब इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो 500% प्लस 66 सही 2/3% आ जाएगा। अब 500% का मतलब होता है हमारा 5 प्लस अब 66 सही 2/3। यहाँ पे एक चीज देखिए, हमें पता है 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। अब अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें, 2/3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 66 सही 2/3%। ये वैल्यू हमारी 66 सही 2/3% 2/3 की है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम 2/3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 सही 2/3 वैल्यू हमारी प्राप्त होगी। 5 सही 2/3 को अगर हम लिखते हैं तो 3 5 15 यानी कि 217/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम 566 सही 2/3% को हम अगर इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। अन्यथा आपको बेसिक इसका पता है, तो 566 सही 2/3 को हम अगर परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होता है? परसेंटेज हटाने पे हमारा 100 का भाग हो जाता है। इसमें हम 100 का भाग करके भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बेसिक से भी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लगाने से पहले हम एक चीज और थोड़ी सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, जैसे कि हमने लिखा है 25%। 25% बराबर क्या होता है? 25% यानी कि 1/4। ठीक है, 25% बराबर 1/4। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है ये हमारा होता है वास्तविक मान। ठीक है, और ये हमारा होता है प्रतिशत रिजल्ट। ये हमारा वास्तविक मान होता है, ऊपर वाला हमारा प्रतिशत रिजल्ट होता है। जैसे 4 का अगर 25% निकाले तो 1 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 4 का अगर 25% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा वास्तविक मान था, इसका हमने 25% किया तो 1 हमारा प्रतिशत रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%
अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, 4956 बनता है। तो हमें क्या पूछा है? वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो हमारा 4956 बनता है। तो वास्तविक संख्या पूछिए। तो देखिए यहाँ पे 16 सही 2/3% की वैल्यू हमारी होती है 1/6। अब देखिए ये हमारा वास्तविक मूल होता है, वास्तविक संख्या होती है, ये रिजल्ट होता है। यहाँ पे क्या 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% की वैल्यू हमारी 1/6 होती है। तो हमने अभी बताया था इसका 16 सही 2/3% उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, कहाँ? इसमें। अगर इसमें जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये 6 और 1 7 बन जाएगी। 7 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 4956 दी हुई है। उसने क्या कहा है कि हमारी संख्या बन जाती है 4956। अगर 7 की वैल्यू 4956 दी हुई है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। अब दे लीजिए 7 सत्ते 49, नहीं जाएगा 0, 7 अट्ठे 56, यानी कि 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 708। और पूछा हमें वास्तविक मान। वास्तविक मान हमारा ये वाला होता है। तो वास्तविक मान हमारा 6 है, तो 6 गुणा 708 हो जाएगा। तो बराबर हमारा जो आंसर आएगा 6 अट्ठे 48 और 6 सत्ते 42। तो 42 48 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा 42 48 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3%, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी से घटा दिया जाए तो हमारा 5670 बन जाता है। ठीक है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए, उसी संख्या से घटा दिया जाए तो हमारा मान जो बनेगा 5670। तो हमें वास्तविक मान ज्ञात करना है। देख लीजिए, अब देखिए 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%, तो 6 सही, यहाँ पे देखिए 6 सही 2/3% बराबर क्या होता है? 1/15। ये हमने पहले ही पढ़ा था, फ्रैक्शन लिखी थी। तो 6 सही 2/3 बराबर होता है हमारा 1/15। अब यहाँ पे बता रहा है घटा दिया जाए, तो किसी संख्या, उसका ये संख्या है, इसका 6 सही 2/3% हमने घटाया है, तो हमारा कितना? यहाँ पे रिजल्ट हमारा 1 है और ये क्या करना है? माइनस करना है। तो 1 माइनस किया तो हमारा बचेगा कितना? 14। और 14 की वैल्यू हमारे दी हुई है 56 70, 56 70 14 की वैल्यू। तो इसको देख लीजिए, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? काट दो 14, 14 चौकू 56, 0 14 पंचे 70, यानी कि 405। 1 की वैल्यू इसमें हमारी 405 आ रही है। ठीक है, अब निकालनी है हमें कितनी? 15 की वैल्यू। वास्तविक मान पूछा, तो वास्तविक मान हमारा नीचे वाला होता है, तो 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 15 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 405 में गुणा 15 का करना होगा। तो 15 का गुणा करेंगे तो 15 अपना 75 और 15 चौक 60, तो हमारा 6075 वास्तविक मान जो हमारा था वो 6075 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या हमारी 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, 157 सही 1/7% को। तो 157 से हम 100 निकाल लेते हैं 100%, और उसके बाद हमारा बचेगा प्लस 57 सही 1/7%। अब हमें इसमें एक चीज दिखाई दे रही है, हमारी एक फ्रैक्शन थी, हमने कल पढ़ी थी, जो
14/2/7% बराबर 1/7। यहाँ पे देखिए 14/2/7% का 4 गुना है ये, ठीक है, ये कितना है 4 गुना। तो इसमें अगर हम 4 का गुणा करेंगे, देख लीजिए 14 चौक 56 प्लस इसमें 4 दूनी 8/7 बराबर 4/7 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 56 ये है और 8 सही इसमें, और यहाँ पे 56 है, 56 तो ये है और 8/7, 8/7 में अगर हम देख लीजिए 7 का भाग अगर 8 में देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 सही 1/7 यानी 1 सही 1/7। यहाँ पे देखिए ये 1 और मिल रहा है पूरा, तो 56 ये है और 1 ये 57 हो जाएगा, 57 सही 1/7 वैल्यू बराबर 4/7। तो ये हमारी यही वाली वैल्यू आ जाती है। तो हमारा इसका मान जो है, इस वैल्यू का मान 4/7 आ जाएगा। यही इसमें हमें लगाना है 4/7 इस वैल्यू का मान। यहाँ पे हमें 100 का मतलब 1 और इसका मान हमारा आया था 4/7, तो 1 + 4/7 अगर हम करेंगे बराबर तो 11/7 बन जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिए जाए, संख्या में 64 को जोड़ दिया जाए तो संख्या हमारी 157 सही 1/7 बन जाती है, ठीक है, 157 सही 1/7 बन जाती है, ठीक है। कितना जोड़ने पे 64 जोड़ने पर। तो यहाँ से यहाँ तक हमें देखिए 7 हमारा ये मूल मान है, तो ये मूल मान इसमें कुछ जोड़ा है तभी तो ये 11 बना है। तो कितना ऐड किया है 4, 7 4 11, 4 ऐड किया है और वैल्यू उसकी दी है हमें 64, 4 की वैल्यू हमारी 64 दी है ना, यही तो बता रहा है 64 जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर, और हमारा कितना बन जा रहा है 157 सही 1/7। तो हमारा 64 जोड़ने पर बन रहा है 64, यानी 4 की वैल्यू 64 दी हुई है, तो 1 का मान हमारा कितना आ जाएगा 16, 1 का मान हमारा 16 आ जाएगा। तो मूल मान पूछा है हमें, मूल मान हमारा नीचे वाला होता है 7, तो 7 का गुणा अगर हम 16 में करेंगे तो 16 7 112, 16 7 112 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर किसी आयत की लंबाई, अगर किसी आयत, जैसे आयत है उसकी लंबाई, अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल पे, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या असर पड़ेगा। तो 37 सही 1/2%, इसको हम पहले लिख लेते हैं। 37 सही 1/2% क्या होता है, देख लीजिए 37 सही 1/2% बराबर हमारा बनेगा जाके 3/8 और 20% हमारा बनता है 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे काफी लोगों का कंफ्यूजन हुआ, 37 सही 1/2%, एक 3/8 कैसे आ गया। तो हमने लास्ट क्लास में एक फ्रैक्शन देखी थी 12 सही 1/2% बराबर 1/8, 12 सही 1/2% बराबर 1/8। इसको अगर हम 3 गुना करते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा 3/8 बराबर, इसको देख लीजिए 12 3 36 हो जाएगा, प्लस इसमें अगर 3 का गुणा करिए 3/2, 3/2 होता है हमारा 1.5, सबको पता है ना 3/2 1.5 होता है। तो 1.5 में से अगर 1 निकाल लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा 37 सही 1/2, 37 से इधर आ जाएगा 1 निकल के और आधा बचेगा वो ये रहेगा, तो 37 सही 1/2 फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 3/8 के बराबर। वही हमने यहाँ पे लिखा है 3/8। तो 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8। ये फ्रैक्शन आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, जब आगे जब एक्सरसाइज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रैक्शन अपने आप याद हो जाएंगी। और हमने आपको लिखा दी है सारी की सारी, तो कोशिश कीजिए याद करने के लिए कीजिए, और प्रैक्टिस सेट जहां से भी मिल जाए कोई सी भी किताब उठा लीजिए, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ पे दे रखा है लंबाई को तो बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को इतना घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, हमारा होता है लंबाई
गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। ये हमारा होता है मूल मान और ये होता है हमारा रिजल्ट। तो मूल मान हमारा कितना था, 8 था, लंबाई हमारी 8 थी, ठीक है, और कितनी बढ़ गई, +3 हो गई है, तो अब हमारी हो जाएगी 11। इसी प्रकार से हमारा ये वाला चौड़ाई में क्या दिया है, चौड़ाई घटी है, ये माइनस हुई है, तो 5 थी और माइनस हो गई, तो 5, तो 1 माइनस हुई तो 4, 5 से 1 माइनस हुआ तो 4 आ गया। इतनी चीज किसके नहीं समझ में आई, सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ पे 11 चौक 44। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा था वास्तविक, ये हमारा वास्तविक मान था, और ये वाला ये नया वाला जो जोड़ घटाने के बाद बना है ये वाला, ठीक है। तो वास्तविक हमारा 40 था, तो यहाँ पे आ गया 44, तो कितना बढ़ गया हमारा 4। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या किया जाता है, जितना बड़ा होता है और किस पे बड़ा होता है, पहले हमारा कितना था, मूल मान 40 था, उस पे निकालते हैं। तो हमारा 4 बड़ा है 40 पे, 4 अगर हमारा 40 पे बड़ा है तो 100 का गुणा कर देंगे। परसेंटेज निकालना है तो गुणा करना पड़ता है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था परसेंटेज में अगर चेंज करना है भिन्न को तो 100 का गुणा करना है। तो 4/40 है, उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकन 4 बराबर आ जाएगा हमारा 10%, ठीक है। तो इसमें हमारा 10% वृद्धि हुई है। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन आ रहा है और यहाँ पे लिख देंगे हम 10% वृद्धि हो गई है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व किया है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लंबाई पहले 8 थी, फिर 11 हो गई, फिर 5 थी चौड़ाई, फिर 4 हो गई, लंबाई 40 था, क्षेत्रफल इसका 40 था, ये वाला क्षेत्रफल नया वाला 44 बना। तो यानी कि हमारी वृद्धि होगी 4 की वृद्धि काहे पे हुई, 40 पे वृद्धि हुई 4 की। तो परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा करने के बाद हमारा 10% वृद्धि आ जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे आई है, अभी इसमें आयत था, अब हमारा है वर्ग। अगर किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस पर परसेंटेज प्रभाव पूछा है, तो चलिए देखते हैं। इसमें भी वही करना है। इसमें क्या है, उसमें आयत था, इसमें है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। चलिए तो इसमें लिख लेंगे भुजा यानी कि हमने बताया a मानते, और यहाँ पे लिख लो क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लो वास्तविक यानी पुराना वाला, क्षेत्रफल यहाँ पर नया, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए 40% का मान कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है। 2/5 कैसे किया हमने, जब हमारा 20% का मान 1/5 होगा तो यहाँ पे 40%, 20 का 2 गुना, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 2/5 40% है 40%, 2/5 है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे कितना था पहले हमारा वास्तविक 5, और उसमें से क्या किया 2 और बढ़ गया, प्लस हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 7। अब क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल होता है हमारा, इसका क्या करते हैं हम, क्षेत्रफल होता है हमारा a², तो यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 25, यहाँ पे 7 का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 49। अब 25 49 आएगा हमारा, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, देखिए 25 से हमें ये कितना बढ़ गया है, +24 ऐड हो गया, यानी 24 बढ़ गया। पहले क्षेत्रफल हमारा 25 था, अब कितना हो गया 49, यानी कि 24 बढ़ गया। 24 बढ़ा कितने पे है, 24 हमारा बड़ा है भाई 25 पे ही तो बड़ा है। 25 था पहले मूल जो क्षेत्रफल था वो 25 था वास्तविक क्षेत्रफल, तो 25 बड़ा है, वो 24 बड़ा है 25 पे। अब इसमें हम परसेंटेज का साइन अगर लगाना चाहेंगे, अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 25 चौके 100 और 24 चौको 96,
96% क्या हुई है, 96% इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, 96% इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, चीनी की कीमत में वृद्धि 16.2/3% की होने की वजह से किसी परिवार ने अपनी जो खपत है उसको 20% घटा दिया है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। चीनी की कीमत हमारी 16.2/3% बढ़ गई है। चीनी की कीमत हमारी 16.2/3% वृद्धि होने पर किसी परिवार ने अपनी खपत को 20% यानी कि 20% की कमी कर दी है। ठीक है, अब 16.2/3% हमारा 1/6 होता है और 20% हमारा 1/5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 16 से वृद्धि हुई है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमारा वास्तविक जो मान है और नया मान है, इसमें हमें यहाँ पे हमारा मूल्य और यहाँ पे खपत, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा खर्चा निकल आएगा। ठीक है, तो मूल्य क्या होता है, मूल्य हमारा था पहले, वास्तविक मूल्य हमारा था कितना था 6 और उसमें वृद्धि हो गई 1 की, तो हमारा नया मूल्य क्या आया 7। खपत हमारी 5 थी, 1 की कमी आ गई तो हमारी होगी 4। टोटल हमारा खर्चा क्या हुआ 6 पंचे 30 और 4 सत्ते 28। तो हमारा कितना असर पड़ा, यहाँ पे देखिए -2 यानी 2% की कमी हो रही है। ठीक है, 2% सॉरी, यहाँ पे -2 यानी कि 2 की कमी हो रही है। तो इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, यानी 2 बटे किस पे कमी हुई, 2 की कमी काय पे हुई, 30 था पहले, 30 पे कमी हुई तो 2/30 इंटू परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2/3 बचेगा और आ जाएगा 2 धाम 20/3। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 का भाग दे लीजिए, तो 3 का भाग 3 छक 18, 6 सही और 2 बचेगा, 6 सही 2/3% की कमी आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।